औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक़्त का मौजू है, क्या इंसान इस दुनिया में एक दूसरे के दुश्मन हैं? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? कुरान करीम की रोशनी में अगर हम देखें 2 नंबर सूरा अल बकरा, इसके 35 से लेकर 38 आयतों को यह अल्लाह ताला ने फरमाया, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिनहा रगदन हैथु शीतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिहि कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम क़ुल्ना इहबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। 39 में लिखा है, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन आयतों का जो तर्जुमा है, इसे हम देखते हैं अल्लाह ताला का क्या कहना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने आदमी से कहा तुम जन्नत की सुकूनत इख्तियार करो, तुम और तुम्हारी हमजिन्स, और तुम इसमें जहां से चाहो फरावानी से खाओ और मत करीब होना उसके जिससे इंतशार फूटे, वरना तुम जालिम व नाइंसाफी करने वालों में से शुमार हो जाओगे। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ये ऐसे शजरा है, ऐसा दरख्त है जो इंतशार फैलाते हैं। अगर आप किताबों को लेते हैं तो वो भी धर्म के नाम पे हम देख सकते हैं। 36 में है, फिर उनके जज्बाती खुदसरी ने उन्हें उससे बहका दिया, चुनांचे जिस कैफियत में वो थे उनसे जाती रही, और हमने कहा तुम्हारे इस शरफ से गिरने पर तुम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बन गए, और तुम्हारे लिए खित्ता आराजी में एक मुद्दत तक सामान ज़ीस्त और ठिकाना है। 37 में है, फिर आदमी ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, फिर तौबा की, उस पर बिलाशुबा वही है तौबा कबूल करने वाला खास मेहरबान। 38 में है, हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए, फिर जो हिदायत की पैरवी करेगा बस उस पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। 39 में है, और जिसने इनकार किया और मेरी आयतों को झुटलाया, यही लोग आग में डाले जाएंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। जरा सोचें, यहाँ इंसान एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? शिया सुन्नी का दुश्मन है, सुन्नी शिया का दुश्मन है, सलाफी सुन्नी का दुश्मन है, हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है, सिख हिंदुओं का दुश्मन है, बुद्ध मत जो है मुसलमानों का दुश्मन है, ईसाई और यहूदी ये मुसलमानों का दुश्मन है, कादियानी मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमान कादियानियों का दुश्मन है, ज़ारतुश्ती मुसलमानों का दुश्मन है। दुनिया में ये सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, मज़ाहिब और ख्यालात और अपने अना की वजह से। देवबंदी बेरेलवियों का दुश्मन है, आगा खानी जो है ये देवबंदियों का दुश्मन है, तबलीगी अहले हदीस का दुश्मन है, बहाई शिया का दुश्मन है। ये सब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बने हुए हैं। इन सब के पास एंटी कुरान के अलावा कुछ ख्यालात हैं, इनके पास कुछ उसूल और ज़वाबित है जो कुरान के खिलाफ है, और हर एक क्या चाह रहे हैं अपने जगह बैठकर कि वो
اپنے کو سچ سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو جھوٹے سمجھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دھرم کے نام پہ قتل اور غارت گیری جو ہے اتنے زیادہ ہے، لاکھوں انسان مرے اس میں. یہ انا جو ہے کہ میں اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، مسلمان سنی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، مسلمان شیعہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، مسلمان سلفی کا کہنا ہے ہم صحیح ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ بتا دیا گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس ہدایت کے علاوہ کوئی اور کتاب اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے تو وہ سمجھتے رہیں. ہم مسلم جو ہے ہدایت کے لیے صرف ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں اور اسی سے ہم ہدایت لے کے چل رہے ہیں. ابھی تو 52 سال کے ہو گیا ہوں اور اس پہ چل رہا ہوں، اور باقی زندگی انشاءاللہ چل کے اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا. لیکن فرقوں میں اگر آپ بڑھ گئے تو کم سے کم آپ کو اس قرآن کریم میں 6 نمبر سورہ ہے، سورہ الانعام، اس کے 159 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون. تحقیق جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی اور کئی فرقوں میں یا مذاہب میں بڑھ گئے، تیرا ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے. تو آپ جو کچھ چاہے کریں، آپ آزاد ہیں، لیکن بحیثیت مسلم مومن آپ صرف وہی کچھ کر سکتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے اور اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس قرآن کریم کے اصول کو اگر آپ چھوڑ کر کسی انسان کے بنائے ہوئے کتابوں کے پیچھے، اصولوں کے پیچھے، علموں کے پیچھے اور ان کے فلسفوں کے پیچھے اگر آپ اور ہم چلیں گے تو کم سے کم ہم مسلم اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتے. اس لیے آئیے ہم سب مل کر اللہ کی رجو کو، اللہ کے رسی کو، اللہ کے روپ کو مضبوطی سے تھامے رکھے. 3 نمبر سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے مت ہو جاؤ، مختلف پارٹیز میں مت بٹے جاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.